प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज के इस वीडियो में, आज के इस टॉपिक में हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन लेकर आए हैं। एडजेक्टिव की डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, तुलनात्मक अवस्थाएं। एडजेक्टिव की तुलनात्मक अवस्थाएं पहले देखते हैं कि एडजेक्टिव शॉर्ट में पिछले वीडियोस द एडजेक्टिव्स इट्स काइंड्स के बारे में आप देखें, उस वीडियो को समझें कि एडजेक्टिव क्या है, उसके काइंड्स क्या है, कौन कौन से काइंड्स हैं। और उसी वीडियो के बाद इस वीडियो को आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर बात है एडजेक्टिव के डिग्रीज़ की। तो सबसे पहले सामान्य तौर पर हम जानते हैं सभी लोग कि एडजेक्टिव जो होते हैं वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, यानी कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द ही एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब यहाँ पर बात चल रही है डिग्रीज़ की। तो डिग्रीज़ के अंतर्गत सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि डिग्रीज की 3 अवस्थाएं हैं। 3 डिग्री। सबसे पहले तो पॉजिटिव डिग्री, ठीक। और पॉजिटिव डिग्री इसके अंतर्गत क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री सामान्य रूप से जब कोई विशेषण, जब कोई एडजेक्टिव का प्रयोग सामान्य रूप से करना पड़े, हम किसी भी वाक्य में जब एडजेक्टिव को सामान्य रूप से रखते हैं तो वो पॉजिटिव डिग्री कही जाती है। और पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत जितने भी आप एडजेक्टिव्स पढ़ते हैं वो सामान्यतः आपको पॉजिटिव डिग्री में ही मिलते हैं। देखते हैं, जैसे हरी इज टॉल। सेंटेंस आपका है हरी इज टॉल। यहाँ पर हरी नाउन है और इसकी विशेषता क्या है? टॉल। तो ये एडजेक्टिव है। टॉल जो वर्ड है ये हरी की विशेषता बता रहा है, और जो शब्द विशेषता बताते हैं वही एडजेक्टिव्स होते हैं। तो इस सेंटेंस में जो टॉल है ये विशेषण है, एडजेक्टिव है। और यहाँ पर हम सामान्य रूप से इसका प्रयोग किए हुए हैं, अर्थात कह सकते हैं जब कोई भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान, यानी कि किसी नाउन का कोई भी सामान्य गुण या दोष सामान्य अवस्था में बताया जाए तब हम उसको पॉजिटिव डिग्री में रखते हैं। कहने का मतलब पॉजिटिव डिग्री वह डिग्री होती है, वह अवस्था होती है जब किसी नाउन को कोई भी गुण या दोष सामान्य अवस्था में हम बताते हैं, सामान्य बात के रूप में बताते हैं। उसके बाद बात आती है कंपैरेटिव डिग्री की। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद दूसरी बात आती है कंपैरेटिव डिग्री की। और कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? कंपेयर से बना है कंपैरेटिव डिग्री। और कंपेयर का मतलब तुलना करना। जब किसी दो लोगों के बीच की किसी एक गुण या दोष की जब तुलना की जाए उसको हम कंपैरेटिव डिग्री के अंतर्गत लाते हैं। कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण या दोष की तुलना हम उसी वर्ग के अन्य व्यक्ति, वस्तु या स्थान से करते हैं, उस नाउन के गुण या दोष से करते हैं, तब हम एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं इसी का दूसरा सेंटेंस, जैसे हरी इज टॉलर देन मुकेश। यहां पर आपका सेंटेंस मिल रहा हरी इज टॉलर देन मुकेश। तो यहां पर दो लोगों की बात है, हरी की और मुकेश की, और इन दोनों का एक गुण है टाल, लंबाई का। अब है दोनों लंबे, लेकिन इन दोनों की लंबाई की हम जब तुलना करते हैं तब हमें मिलता है कि हरी अधिक लंबा है। किससे? मुकेश से। इन दोनों में से कौन अधिक लंबा हुआ? हरी लंबा हुआ। मुकेश थोड़ा सा छोटा है, कम है। हालांकि दोनों लंबे हैं, क्योंकि लंबाई की तुलना हो रही, दोनों लंबे हैं, लेकिन फिर भी उनमें थोड़ा छोटा बड़ा है। तो टॉलर देन। तो ऐसे शब्द, ऐसे एडजेक्टिव्स जो दो की गुणों की अवगुणों की तुलना कर रहे हो तब हम उनको कंपैरेटिव डिग्री में रखते हैं। इसके बाद बात आती है सुपरलेटिव डिग्री की। देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री जाहिर सी बात है सुपर होगी, यानी कि यहाँ पर जब हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की किसी भी गुण या दोष की तुलना उसी वर्ग के अन्य सभी व्यक्तियों, वस्तुओं या नाउन, अर्थात नाउन, सभी नाउन्स के गुण या दोष से करते हैं, तब हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर भी सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री को हम
दो रूपों में प्रयोग करते हैं। सामान्य रूप से देखते हैं सुपरलेटिव, जैसे हरी इज टॉलेस्ट, हरी इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, अब यहां पर द टॉलेस्ट बॉय, हरी इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। हरी क्लास में सबसे लंबा लड़का है, यानी कि हरी की तुलना हम किससे कर रहे हैं? लड़कों से ही कर रहे हैं। और कौन से लड़के? जो उसकी क्लास में है, जो उसके वर्ग में है, एक वर्ग के और उसी गुण या दोष की तुलना कर रहे हैं। कहने का मतलब हरी की बात हम उन्हीं लड़कों की लंबाई की बता रहे हैं जो अन्य लड़के हैं, यानी कि यहाँ पर हरी जो है पूरी क्लास में सबसे लंबा है। और कभी कभी लंबाई का अनुपात या किसी भी गुण दोष में एक जैसे कई मिल जाते हैं, एक जैसे कई बच्चे मिल सकते हैं, तब हम उनमें हम लगातार प्रयोग कर लेते हैं वन ऑफ द टॉलेस्ट, वन ऑफ द टॉलेस्ट। इस तरीके से भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और वही रूप यहाँ पर टॉलर देन एनी अदर का भी प्रयोग हो जाता है। एनी अदर है, मोस्ट अदर है, इसका भी एक रूप होता है यहाँ पर। तो हम सामान्य रूप से समझते हैं, जब पॉजिटिव डिग्री होगी एडजेक्टिव की तो हम सामान्य अवस्था में एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। जब कंपैरेटिव डिग्री होगी तो दो लोगों की आपस में किसी गुण या दोष की तुलना करेंगे कि कौन ज़्यादा कौन कम, से अधिक से कम। और जब सुपरलेटिव डिग्री होगी तो एक ग्रुप में हम किसी एक बालक या व्यक्ति या वस्तु यानी कि नाउन के किसी एक गुण या दोष को हम सबसे ऊपर या सबसे नीचे की श्रेणी में रखते हैं, तब हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से हम इन रूपों में हम इनका प्रयोग करते हैं। सामान्य रूप से यहाँ पर दो बातें और समझ में आई होंगी। यदि टॉलर यानी कि कंपैरेटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमें देन का प्रयोग करना होगा। एक पॉइंट ध्यान रखो, अगर देन आ जाता है और कहा जाए कि इससे पहले भरो, जैसे यहाँ पर भरना है, अब देन दिया हुआ है, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री ही भरेंगे, कंपैरेटिव डिग्री। और दूसरी बात, फिर बात आती है सुपरलेटिव। अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो उससे पहले दा का प्रयोग अवश्य होगा। यदि दा का प्रयोग है तो ध्यान दें यहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। हम समझते हैं, अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। अब इसके बाद जब बात आती है तो हम देखते हैं कि ये जो कुछ आपके एडजेक्टिव्स जो होते हैं, जो मूल रूप में होते हैं, इनको हम कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में कैसे बदलते हैं, आइए देखते हैं। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, तो ये तीन डिग्रीज हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। सामान्य रूप से आपको हमेशा जो वर्ड्स मिलेंगे एडजेक्टिव के वो पॉजिटिव डिग्री में होंगे, और पॉजिटिव डिग्री में होंगे उनको हम सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री में बनाते हैं। जैसे मान लिया कोल्ड, कोल्ड ये पॉजिटिव डिग्री, कोल्ड मीन्स ठंडा, और ये पॉजिटिव डिग्री का आपका एडजेक्टिव है, इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में बनाएंगे। तो सबसे पहला नियम ध्यान रखो, सबसे प्रायः हम ER जोड़कर हम कंपैरेटिव डिग्री बना लेते हैं। अब जो कोल्ड में हमने ER जोड़ा तो क्या हो गया? कोल्डर। क्या हो गया? कोल्डर, COLDER, कोल्डर, अधिक ठंडा। कोल्डर मीन्स अधिक ठंडा, ये तो ठंडा सामान्य था, अब अधिक ठंडा। इसके बाद जब हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तब हम EST का प्रयोग करते हैं। EST कहने का मतलब कोल्डेस्ट, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री कहने का मतलब पहला पॉइंट जो है, पहला नियम जो है वो हम ध्यान दें, प्रायः हम ER और EST जोड़कर हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना लेते हैं। तो ध्यान दें। इसके बाद इसी तरीके से एग्जाम्पल मिलेंगे, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट। डीप मीन्स गहरा, डीपर अधिक गहरा, डीपेस्ट सबसे अधिक गहरा। तो इस तरीके से हाई ऊंचा, हायर उससे अधिक ऊंचा, हाईएस्ट सबसे अधिक ऊंचा। इस तरीके से आपको ये सेंटेंस मिल सकते हैं, वर्ड्स मिल सकते हैं। और उसके बाद हम एक दूसरा पॉइंट बताते हैं, जब किसी भी एडजेक्टिव में
ई दिया हो, लास्ट में ई दिया हो। जैसे कि देखते हैं ब्रेव, अब यहां पर ई है पहले से दिया है, और जब ई पहले से दिया है तो हम केवल आर जोड़ेंगे, केवल आर जोड़ेंगे और इधर केवल एस टी जोड़कर हम कंपैरेटिव और फिर सुपरलेटिव डिग्री बना लेते हैं। जैसे ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, ब्रेवेस्ट। तो ये दूसरा पॉइंट है। प्राय हम क्या जोड़ते हैं, ई आर और एस टी जोड़ते हैं, लेकिन जब ई हमें पहले से मिल जाए किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में तो हम केवल आर और ई एस टी जोड़कर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हम उसको बना लेते हैं। तो ध्यान दें, तो इस तरीके से हम जब इन चीज़ों को देखते हैं तो हम पाते हैं, देखो तीसरा पॉइंट, ये तो एक पहला रूल था, दूसरा रूल। अब तीसरे रूल के अंतर्गत रूल्स आपको समझने हैं, ध्यान से देखें। अब यहां पर देखते हैं एक वर्ड है इजी। इजी का मतलब आसान, इजी का मतलब आसान। अब यहां पर क्या मिल रहा है आपको, लास्ट में वाई मिल रही है, और जब किसी भी एडजेक्टिव के अंत में वाई मिले और वाई से पहले देखिए क्या है, यस, वाई से पहले एक यस यानी कि कॉन्सोनेंट, यानी कि कॉन्सोनेंट। जब वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, जो वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तब हम इस वाई को हटाकर आई कर लेते हैं और फिर हम ई आर और ई एस टी जोड़ते हैं, वाई को मिस कर देंगे। ध्यान दें, इजी, ई ए एस, इजियर, ई ए एस, इजिएस्ट। जब लास्ट में वाई हो, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद हम आई ई आर और आई ई एस टी जोड़कर हम उसको एडजेक्टिव बना लेते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला चौथा पॉइंट देखते हैं, जैसे कि बिग। अब लास्ट में देख रहे हैं हम जी यानी कि कॉन्सोनेंट। तो ध्यान दें, जब किसी भी एडजेक्टिव के अंत में कोई कॉन्सोनेंट दिया हो और उस कॉन्सोनेंट से पहले एक वॉवेल हो, कितनी, एक, दो नहीं, एक वॉवेल होना चाहिए। यदि अंतिम कॉन्सोनेंट से पहले कोई एक वॉवेल है तो हम इस अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं और उसके बाद ई आर और ई एस टी जोड़ते हैं। जैसे बिग, बिग का क्या कर दिया, बिग डबल कॉन्सोनेंट कर दिया, फिर हमने ई आर जोड़ दिया, बिगर, और इसी तरीके से बिगेस्ट। तो ये चौथा पॉइंट हम उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। क्या हो, अंतिम कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट से पहले एक वॉवेल हो, तब हम अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। इसी तरीके से फैट, फाइटर, फैटेस्ट यानी कि डबल टी हो जाएगी। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं इसी का, जैसे रेड, रेड मीन्स लाल। ध्यान रखिए एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, पिछले वीडियो में बताया था। तो रेड, रेड मीन्स लाल। अब इसको कंपैरेटिव मतलब अधिक लाल। जब अंतिम कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले वन वॉवेल है, तो हम इसको कर देंगे डबल टी, रेडर, और इधर कर देंगे रेडेस्ट। तो इस तरीके से हम उम्मीद कर रहे हैं ये भी समझ में आया होगा। और अगला पॉइंट देखते हैं, तो अगला पॉइंट देखते हैं तो हमें मिलता है कुछ ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जैसे कि ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल में कोई नियम लागू नहीं है, लेकिन ऐसे वर्ड्स जो अधिक सिल्बल से बनते हैं, अधिक सिल्बल से बनते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं तो ब्यूटीफुल, यहाँ पर 3 सिल्बल हैं, सिल्बल ब्यूटीफुल, सिल्बल मीन्स वॉवेल साउंड। अब यहाँ पर देखते हैं एक वॉवेल साउंड ये है, यहाँ पर एक वॉवेल साउंड ये है, एक वॉवेल साउंड ये है, ये एक वॉवेल साउंड, यानी कि 3 वॉवेल साउंड है और बाकी सभी में एक एक वॉवेल साउंड है। ध्यान दें, तो यहाँ पर जितनी अधिक, जब एक से अधिक वॉवेल साउंड्स हो जाएं, एक से अधिक वॉवेल साउंड, तो हम ये कोई रूल्स इसमें अप्लाई नहीं करते हैं, बल्कि हम मोर और मोस्ट का प्रयोग कर लेते हैं। मोर इधर और मोस्ट सुपरलेटिव, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ध्यान दें,
यानी कि जब कोई भी एडजेक्टिव एक से अधिक सिलेबल से बना हो, यानी कि वोवेल साउंड एक से अधिक हो, तब हम उसमें मोर और मोस्ट का प्रयोग कर लेते हैं और आपके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बन जाती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि गुड। गुड मीन्स अच्छा, गुड, बेटर, बेस्ट। अब यहाँ पर देखते हैं कि तीनों वर्ड्स अलग अलग हैं, तो ऐसे कुछ आपको एडजेक्टिव्स मिलेंगे जो तीनों अलग अलग होंगे, गुड, बेटर, बेस्ट। इन पर कोई रूल्स लागू नहीं होते, और ऐसी स्थिति में जब कोई रूल लागू नहीं होते हैं तो हमें इनको रटना पड़ता है और याद कर लेना पड़ता है। ठीक इसी तरीके से इसका दूसरा है बैड, वर्स, वर्स्ट। खराब, अधिक खराब, सबसे खराब, बैड, वर्स, वर्स्ट। तो ऐसे शब्दों को भी हम बिल्कुल याद कर लेंगे। और एक और वर्ड है जैसे कि मच, इसका होता है मोर और इसका होता है मोस्ट। तो ध्यान रखें, मच और मेनी, मच और मेनी, ये ध्यान दें, मच और मेनी दोनों पॉजिटिव डिग्री के वर्ड्स हैं। इसका मोर और इसका मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री होता है। अब मच और मेनी में हम पीछे आपको बता चुके हैं, जो मच है वो आपका हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होता है, यानी कि मच के साथ जब भी कोई नाउन आएगा वो अनकाउंटेबल होगा, जिसे गिना नहीं जा सकता है, और मेनी होगा तो काउंटेबल नाउन इसके साथ आएगा जिसको हम गिन सकते हैं। तो इस तरीके से ये तरीके हैं सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में परिवर्तित करने की। जब सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में हम परिवर्तित करते हैं तब हमें ये चीज़ यहाँ पर मिलती है। और इसके बाद अगर हम चाहते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे रूल्स भी हैं जो हम देखते हैं तो मिलते हैं, जैसे कि ओल्ड। अब यहाँ पर हमारे सामने जो वर्ड्स हैं उसमें एक हम आपको बता रहे हैं ओल्ड। देखो ओल्ड, इसकी कंपैरेटिव डिग्री हमें मालूम है ओल्डर और ओल्डेस्ट। ठीक, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, इसकी दो कंपैरेटिव डिग्री होती हैं, इल्डर और इल्डेस्ट। यानी कि ओल्ड की ये दोनों डिग्रीज है, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, ये भी कंपैरेटिव, ये भी सुपरलेटिव, ये भी सुपरलेटिव। तो ओल्ड, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्ड, इल्डर, इल्डेस्ट। अब यहाँ पर आपको इसका डिफरेंस समझना होगा। देखिए, जो पहली डिग्री है ओल्ड और ओल्डेस्ट, ये व्यक्तियों और वस्तुओं दोनों के लिए प्रयोग की जाती है, व्यक्तियों और वस्तुओं दोनों के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे हम कह सकते हैं राजू इज ओल्डर देन राम। ये ओल्डर देन, ओल्डर का प्रयोग व्यक्तियों के लिए, यानी कि स्पष्ट है कि ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट ये व्यक्तियों के लिए भी प्रयोग हो सकता है। और दूसरा देखें, दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल। ओल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री ओल्ड, तो ये वस्तु के लिए यानी कि स्थान के लिए, टेम्पल मंदिर के लिए आया है। तो ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट दोनों के लिए प्रयोग हो सकता है। लेकिन जब इल्डर और इल्डेस्ट की बात आए तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इल्डर और इल्डेस्ट हमेशा अपने एक परिवार के सदस्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग परिवार के सदस्यों के लिए होता है। जैसे हम कह दें मीरा इज माई इल्डेस्ट सिस्टर, मीरा इज माई इल्डेस्ट सिस्टर। तो ये यहाँ पर ओल्डेस्ट सिस्टर गलत होगा, तो ये परिवार के सदस्यों की जब बात आ जाती है तब हम इल्डर और इल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं, अन्यथा की स्थिति में हम ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके अंतर्गत आपको ये भी स्पष्ट हो गया होगा कि जब कंपैरेटिव डिग्री होती है तब हम इसके बाद देन का प्रयोग करते हैं। ये भी स्पष्ट हो गया होगा जब सुपरलेटिव डिग्री होती है तो इससे पहले हम द का प्रयोग अवश्य करते हैं। लेकिन यदि
अगर उससे पहले कोई भी डिटरमाइनर आ जाए, यानी कि पॉजेसिव केस आ जाए, जैसे माई, योर, हिज, हर, देयर आदि, तब हम यहाँ पर द का प्रयोग नहीं करते। ये बात भी हमें ध्यान रखनी होगी। जैसे माई द इल्डेस्ट सिस्टर नहीं, द माई इल्डेस्ट सिस्टर नहीं। तो ध्यान रखें, जब कोई भी डिटरमिनर इल्डेस्ट से पहले यानी कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आ जाए, तब हम द को ओमिट कर देते हैं, उसको यूज़ नहीं करते। अब यहाँ पर जब आपको पता चला कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग होता है, किसका? देन का। लेकिन अब यहाँ पर एक बार और आप ध्यान दें कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ देन का प्रयोग नहीं होता। जैसे जब किसी वर्ड के अंत में IOR निकल रहा हो, क्या निकल रहा हो? IOR, और वो कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड हो तो, जैसे कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड हो तो हम उसमें इनका प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे जूनियर, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर आदि, जब ये चीज़ें हों और ये जूनियर, सीनियर आदि जो वर्ड हैं ये हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में इस्तेमाल होते हैं। इनको हम सुपरलेटिव या पॉजिटिव डिग्री में इस्तेमाल नहीं करते, ध्यान दें। और ऐसी स्थिति में जब IOR हो तो हम इसके साथ टू का प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग कभी नहीं करते। जैसे आई एम सीनियर टू यू, यू आर जूनियर टू मी। इन शब्दों का भी हम ध्यान अच्छे से रखेंगे कि अक्सर IOR वाले जो वर्ड्स हैं वो आपको मिलेंगे तो प्रायः इसी रूप में मिलेंगे, और तो जूनियर, सुपीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, तो इस तरीके के जो वर्ड्स आपके होंगे तो हम उनको भी ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा और भी वर्ड्स ऐसे हैं जो IOR निकलता है लेकिन वो आपको पॉजिटिव डिग्री में प्रयोग होती है। जैसे इंटीरियर है, अल्टीरियर है, मेजर है, माइनर है, MINOR, माइनर मीन्स छोटा, मेजर मीन्स बड़ा। तो ऐसे वर्ड्स माइनर, मेजर, अल्टीरियर, ये वर्ड्स जो हैं ये हमेशा पॉजिटिव डिग्री में प्रयोग होते हैं, लेकिन सुपीरियर, पायरियर, एंटीरियर, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर ये हमेशा पॉजिटिव डिग्री के वर्ड्स हैं और इनके बाद देन कभी नहीं आता बल्कि टू आता है। तो ये था आपका डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अब इसके अंतर्गत हम इसमें कभी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक डिग्री से दूसरे डिग्री में कैसे बदला जाए कि उनके अर्थों में परिवर्तन न हो। तो इसके लिए हम अगला टॉपिक देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा। हम उम्मीद करते हैं सभी को ये वीडियो पसंद भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों में शेयर करें, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हर नए वीडियोस हमारे समय पर मिलते रहें। इसके बाद अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।